प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम ऊंचा किया जाए। परमेश्वर हमारा संग रहता है, हमें अगुवाई करते हैं। जीवित परमेश्वर का स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा हुआ है। हर समय हम परमेश्वर का स्तुति करते हुए, धन्यवाद करते हुए जीने के लिए परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। गया सप्ताह से हमारे बाइबल स्टडी में एक नई विषय हमने शुरुआत किया था, मृत्यु और अंत समय, डेथ एंड एंड टाइम्स। इस विषय को शुरुआत करते हुए शारीरिक मृत्यु, फिजिकल डेथ और मृत अवस्था की स्थिति, एंड द स्टेट ऑफ द डेथ, फिजिकल डेथ एंड द स्टेट ऑफ द डेथ, मृत व्यक्ति का अवस्था, स्थिति। ये बात गया शनिचर को हमने डिटेल में अध्ययन किया। पवित्र शास्त्र के आधार पर द हिस्ट्री ऑफ डेथ, मृत्यु का इतिहास, ये भी हमने अध्ययन किया। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूं, मेरा ये डिस्कशन, ये चर्चा की सारे आधार है वो पवित्र शास्त्र के लिखा हुआ, कभी न बदलने वाला वचन है। प्यार, हिस्ट्री ऑफ डेथ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेथ, मृत्यु का इतिहास और मृत अवस्था, ये बातें हमने चर्चा की। आज पवित्र शास्त्र से मृत्यु पाए हुए लोगों के लिए कुछ निषिद्ध भाव, फॉरबिडन एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रीफ और रिस्पेक्ट फॉर द डेड, मरे हुए लोगों को कुछ हमारे भाव, हमारे दुख, खेद और हमारे रिस्पेक्ट, इस विषय में पवित्र शास्त्र कुछ बातों को निषिद्ध किया है। फॉरबिडन एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रीफ और रिस्पेक्ट फॉर द डेड, ये विषय आज हम चर्चा करेंगे। साथ साथ संक्षिप्त में द प्लेस ऑफ द डेड बिफोर क्राइस्ट रिसरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के पहले मृतक लोगों के स्थान, क्योंकि मृतक लोगों के स्थान में प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। इस विषय को भी आज हम चर्चा करेंगे। निषिद्ध बातों में मृतकों के लिए मुर्दों के कारण कटिंग, बॉडी, हमारे शरीर को चीरना, टैटूइंग, चाप लगाना, शेविंग इत्यादि बातों को निषिद्ध किया गया है। कटिंग, टैटूइंग, शेविंग फॉर द डेड पीपल। जब परमेश्वर यहोवा ने अपने लोगों को मूसा के द्वारा जब आज्ञाएं और विधियां दिया गया था, तब उन्होंने ये बात स्पष्ट किया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस बात में परमेश्वर ने इस नियम को स्पष्ट रीति से बताया गया है। लेविया की किताब उसके 19 अध्याय 28 कलम, लेविटिकस चैप्टर 19 वर्स 28। इस प्रकार इस वचन है, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल
ना चीरना, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें चाप लगाना, टट्टू लगाना। परमेश्वर कहता है मैं यहोवा हूं। इसी अध्याय का पहले और दूसरा कलम में यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारे मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। परमेश्वर ने अपने निज लोगों को दिया गया एक आज्ञा इस प्रकार है, जैसे हमारा परमेश्वर वो पवित्र है, वैसे उनका प्रजा भी, उनके लोग भी, सारी मंडली परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहो। इससे पवित्रताई में हमें जीना हो, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें पालन करना होगा। जो परमेश्वर की वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल ना चीरना और ना उसमें चाप लगाना, तो हमें इस बात को मानना ही होगा। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए। अब व्यवस्था विवरण की 14 अध्याय पहले और दूसरा कलम में यही बात को दोहराते हुए हम देखते हैं। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 14 वर्स 1 and 2। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसलिए मरे हुओं के कारण ना तो अपने शरीर चीरना और ना बाहों के बाल मुंडाना, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझे तो सारे पृथ्वी पर से समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। परमेश्वर कहता है तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो और तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। ये वचन हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन है, हमारे परमेश्वर के साथ की संबंध को दर्शाता है। इस प्रकार परमेश्वर चुना हुआ लोग परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। मरे हुओं के लिए में क्या ना करना है, ना तो शरीर चीरना है, चाप नहीं लगाना है, बहों के बाल मुंडाना नहीं। इस दुनिया के कई रीति रिवाज हम देखते हैं। The world order is always different, sometimes quite opposite to God's orders. परमेश्वर के नियमों को इस संसार के नियम हमेशा विरुद्ध रहता है और अलग रहता है। इसलिए दुनिया में हम कई तरह के कार्यों को देखता है, कई तरह के हम रीति रिवाजों को देखता है, लेकिन हम परमेश्वर के वचन पर और परमेश्वर के वचन के आधार पर जीना चाहिए। और एक और बात, मृतकों के लिए जो मना किया गया है, व्यवस्था विवरण 26 अध्याय 14 कलम, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 26 वर्स 14। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया
और न उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली, और न कुछ शोक करने वालों को दिया। इंग्लिश में, और ना कुछ शोक करने वालों को दिया, नॉर हैव आई ऑफर्ड एनी ऑफ इट टू द डेड। मैंने मरे हुओं के लिए उनमें से कुछ भी नहीं दिया है। ऐसा उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। जब परमेश्वर ने वायदा किया हुआ देश पर अपने निज लोगों को परमेश्वर ले जाता है, उस देश में पहुंचने के बाद उन्हें परमेश्वर के सन्मुख में कबूल करने के लिए दिया हुआ एक आदेश है ये। They have to confess it। वो क्या कन्फेस करना होगा? मैं उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया, और ना उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दिशा में घर से निकाली, और ना कुछ शोक करने वालों को दिया, नॉर हैव आई ऑफर्ड एनी ऑफ इट टू द डेड। मैंने मरे हुओं को कुछ भी नहीं ऑफर किया है, दिया है। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, मैंने तेरी सब आज्ञाओं को अनुसार किया है। परमेश्वर के कुछ कुछ आज्ञाओं मानने के लिए नहीं प्यारो, सब आज्ञाओं हमें मानना है, सब आज्ञाओं के अनुसार हमें करना है। सो परमेश्वर के वचन में आज्ञा देता है, कुछ कार्य संसार करता होगा, संसार का आदि नियमों सिखाता होगा, लेकिन परमेश्वर के लोग जिसे पवित्र होने के लिए बुलाया गया है, उनको ये बातें निषिद्ध है। अब एक और बात को हम देखते हैं, होपलेस ग्रीविंग लाइक पैगन्स। अन्य जातियों के समान मृतकों के विषय में शोक न करने के लिए प्रभु का वचन हमें आज्ञा देता है। नए करार में संत पौलुस मंडली को लिखते समय पहले थिस्सलुनीके की पत्री 4 अध्याय 13 कलम में इस बात को स्पष्ट किया है। 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, जो मरे हैं, अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। इस वजह से कुछ बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। हे भाइयों, हे बहनों, परमेश्वर के संत जन कहता है, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, बाइबल में कई बार मृत्यु के विषय में सोते हैं करके लिखा है। तुम जो मर गए हैं, जो सोते हैं, उनके विषय में तो क्या ना करो, तू अज्ञानी नहीं रहो। क्योंकि परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र कई बातें मृतकों के विषय में हमें लिखकर समझाता है। हम अज्ञान नहीं रहेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र कई बातें जो दूसरों के दृष्टि में अज्ञान में है, वो बातें परमेश्वर हमें समझ दिया है। परमेश्वर उस बातों को हमें स्पष्ट कर दिया है। परमेश्वर के वचन ध्यान से पढ़ते समय हमें मालूम है। गया सप्ताह हमने देखा मृतक लोगों की अवस्था, हालात। दूसरे लोगों को इस विषय में कई तरह का ज्ञानता है, अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, लेकिन हम उन लोगों के समान अज्ञानी नहीं रहना है, क्योंकि वे मृतक
लोगों के विषय में अज्ञानता के कारण वो क्या करता है? वो शोक करते रहता है, क्योंकि उनके जीवन में मृतक लोगों के विषय में कुछ भी आशा नहीं है। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें दिया हुआ आशा ये है, हमारे विश्वास की लंगर वो है, हमारे होप, आशा, जो प्रभु यीशु मसीह में सोते हैं। पहले थिस्सलुनीके पत्र 4 अध्याय में इस बात को पौलुस लिखता है, जो प्रभु यीशु मसीह में सोता है, एकमात्र जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हुए उन्होंने भेजा हुआ एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे मुक्तिदाता, हमारा प्रभु होकर हम अंगीकार करते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके सारे आज्ञाओं को पालन करते हुए हम प्रभु में जीवन बिताकर अंत तक हमारे विश्वास का रखवाली करते हुए हम प्रभु में सोते हैं, प्रभु में मरते हैं। वे लोग जरूर उनको गाड़ा जाता है। हमारी स्थिति जो आगे बताया गया है वो स्थिति में होगी। प्रभु का वचन हम आगे सीखते समय कई बातें और प्रभु के वचन के आधार पर हम सीखते रहेंगे। हम दूसरों के समान शोक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में एक बड़ा आशा प्रभु के वचन के द्वारा दिया गया है। वो आशा ये है, प्रभु में सोए हुए संत जन। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये संसार में रहते समय प्रभु यीशु मसीह कई बार अपने मृत्यु, पुनरुत्थान और फिर से स्वर्ग में पिता के पास चले जाना और दोबारा फिर से आना, यह बात बताया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे, वो स्वर्ग में से बादलों में उतर कर आएंगे। वो आते समय परमेश्वर के तुरही फूंका जाएंगे और वो तुरही की आवाज सारे पृथ्वी पर गूंजेंगे और यीशु मसीह कई स्वर्गदूतों के साथ, संत जनों के साथ स्वर्ग में से बादलों में उतर कर आएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह में सोए हुए लोग वे पहले जी उठेंगे। और कैसे जी उठेंगे? मैं गया सप्ताह कुछ बातें पहले कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय से बताया था। हमारा नाशमान शरीर गाड़ा जाता है, बोया जाता है, लेकिन हम अविनाशी शरीर के साथ जी उठेंगे, बीमारी के साथ। बिल्कुल एकदम हमारे जीवन में कोई भी आदर बिना हमारे शरीर को गाड़ा जाता है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का तुरही का आवाज सुनेंगे, हम अविनाशी शरीर के साथ, तेजोमय शरीर के साथ जी उठेंगे और वे स्वर्ग की ओर यीशु मसीह को बादलों में स्वीकार करने के लिए चले जाएंगे। उस समय जितने संत जन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वे रूपांतर पाकर साथ जो प्रभु में सोए हैं उनके साथ साथ हम भी बादलों में यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए जाएंगे और हम प्रभु के साथ सदा रहेंगे। स्वर्ग में हम प्रभु यीशु के साथ सदा रहेंगे। इतना बड़ी आशा जब हमें दिया है, तो हम क्यों औरों के समान शोक करें? 7 दिसंबर 2020 को जब मेरे प्रिय पत्नी एलिस का स्वर्ग की ओर से पुकार आया परमेश्वर से, वो इस संसार से जब अलग हुआ, जब
हमें सचमुच में हमारे प्रिय पत्नी, हमारे बच्चों के माता, हमारे पोतों के दादी, वो अलग हुआ, उसका खेद दुख हमें शारीरिक तौर पर है, लेकिन हम दूसरों के समान शोक नहीं किया। हमारे विश्वास को हमने प्रकट किया। लोकल न्यूज़पेपर में भी जब उनके मृत्यु के संदेश जब हमने डाला, ये वचन हम उस एडवर्टाइजमेंट में भी, उस न्यूज़ आइटम में भी लिखा था, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हमारा जीवन की आशा हमें बड़ी हिम्मत देते रहा, विश्वास में हमें दृढ़ करते रहा। एक दिन हम हमारे प्रिय पत्नी को, मेरे प्रिय पत्नी को हम देखेंगे, हमारे बच्चे अपने माता को देखेंगे। कोरोना के साथ, कोरोना की बीमारी के साथ उनको शरीर को गाड़ा गया, लेकिन वो तेजोमय शरीर होकर जी उठेंगे और हम उसको देखेंगे। इसलिए पवित्र शास्त्र हमें आज्ञा देता है, हम औरों के समान शोक न करें। और एक और बात, कॉलिंग अपॉन द डेड, हम मरे हुए को बुलाना। कई बातें हम व्यवस्था विवरण 18 अध्याय 9 से लेकर 13 कलम तक हम पढ़ते समय परमेश्वर की आज्ञा दिया है, हम घिनौने कामों को ना करना है। हमारे बेटे बेटियों को आग में होम करने वाले के जैसे कभी हम न चढ़ाए, भावी कहने वालों के पास न जाए, शुभ अशुभ मुहूर्त का मानने वाला ना बने, टोना या तांत्रिक काम ना करे, बाजीगर या ओझा से पूछने वाला ना बने, या भूत सांधने वाले या भूतों के जगाने वाला ना बने, उनके साथ कोई संगति ना रखे, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख में घृणित है। और इस तरह के जो घृणित कामों के कारण परमेश्वर के दंड हमारे ऊपर आएंगे। इसलिए हम परमेश्वर के सन्मुख में पवित्र बनते रहने के लिए, सिद्ध बनते रहने के लिए परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है प्यारे। इत्यादि बातें हमें निषिद्ध बातें हैं। मैंने जो कुछ बातें आपको सिखाया पवित्र शास्त्र के आधार पर सिखाया है। आपको इस विषय में कुछ भी डाउट हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप हमारे पता पर लिख सकते हैं, हमारे फोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम प्रभु में आश्रय करते हैं आपको सही जवाब वचन के आधार पर दे सको। और अगला मेरा विषय है, मैं समय के कमी के कारण आज उसका इंट्रोडक्शन केवल आपके सामने रखना चाहता हूं। द प्लेस ऑफ द डेड, मृतक कहां है? ये बात बिफोर क्राइस्ट रिसरेक्शन, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के पहले और पुनरुत्थान के बाद इस स्थान में एक अंदर हुआ है। पवित्र शास्त्र ध्यान से पढ़ते समय हमें यह बात को मालूम पड़ेगा। जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान से पहले मरे हुए के स्थान शियोल कहता है। पुराना करार में शियोल वो हेड्स भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हम धर्मी जन और अधर्मियों के बीच में एक बड़ी अंतर को देखता है। ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द राइचियस एंड द अनराइचियस आफ्टर देयर डेथ। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक डिटेल्ड explanation about the place of the dead, where the righteous will be, where the unrighteous will be.
हम इस वचनों को प्रभु की इच्छा हो नेक्स्ट सैटरडे हम सीखेंगे। मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ धर्मी जन उसका जगह कहाँ होंगे, और यीशु मसीह को ग्रहण न किया हुआ, सुसमाचार को तिरस्कार किया हुआ जो अधर्मी जन है वो कहां पर होंगे। और प्रभु के वचन लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय विस्तृत रीति से हम देखेंगे और कई बातें सीखेंगे। अब तक परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे साथ रहा, कई बातों सीखने के लिए कृपा दिया। ये वचनों हमारे हृदय में हम संभाल कर रखेंगे, उसको मानने वाला बने। प्रभु आप सबों का आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के लिए हमारे सिरों को झुकाएं। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आज फिर से प्रभु जी मृत्यु और अंत समय, एंड टाइम्स, डेथ एंड एंड टाइम्स, इस विषय में सीखने के लिए और मृतकों के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका जगह, मृतकों के विषय में हमें क्या क्या निषिद्ध है इत्यादि बातों को प्रभु जी तेरे वचन के आधार पर बांटने के लिए तूने हमें सहायता किया। वचन को सुना हुआ हर एक प्यारे भाई बहन बच्चों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उनको हृदय को खोल परमेश्वर, इस सच्चाई को ग्रहण करने के लिए कृपा कर। हम प्रभु के वचन पर और प्रभु के वचन के आधार पर चलते हैं परमेश्वर, तेरे आशीषों से हमें भर दे। इस सेवगाई को तू आशीष दे। सारी आदर महिमा प्रशंसा गौरव सब कुछ तुझे देते हैं। मांगते इस प्रार्थना